तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सियासत के हवाले से तो बात होती ही रहेगी, सियासी डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम का सबसे पहले आगाज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जिनका आज बाकायदा बाज़ाब्ता सरकारी एतबार से आखिरी दिन था अपने ओहदे पे। 6 साल तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की जो पाक फ़ौज है उसके सरबराह रहे, और इन 6 सालों के दौरान बहुत गिरां कदर खिदमात जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के लिए अंजाम दी। ना सिर्फ पाकिस्तान में मुल्क की सतह पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान में जो फौजी ऑपरेशंस पिछले 6 साल के दौरान हुए बहुत कामयाब, जिनमें दहशत गर्दों का सफाया किया गया पूरे मुल्क में, और इसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस IBOs जिनकी उतनी तशहीर नहीं की जाती, लेकिन उन IBOs का बहुत अहम किरदार होता है पाकिस्तान की अंदरूनी, दाखिली और बैरूनी सलामती को महफूज बनाने के लिए। सो वो बहुत कामयाब तरीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस रहे, जिनमें ना सिर्फ जो दहशत गर्द हैं बज़ाहिर, उनका भी ज़ाहिरी दहशत गर्दों का भी कला कमा किया गया, बल्कि जो पाकिस्तान के दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जिस किस्म के ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर करती रहीं, उनका भी बहुत बड़ी कामयाबी के साथ जो है उनका सफाया किया गया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो भारत ने एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ही इस दौरे मुलाजमत के दौरान, उनके ही अहद के दौरान। और फिर उस मुंह तोड़ जवाब का एक बहुत खूबसूरत और एक हायर मॉरल ग्राउंड पे जाके जवाब दिया गया कि पाकिस्तान ने जो भारतीय पायलट अभिनंदन उसको वापस भारत के हवाले किया, तो इससे पाकिस्तान की जो साख है आलमी सतह पे वो मज़ीद बेहतर हुई, और पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे पहचाना और जाना गया मज़ीद। पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इन 6 सालों में ना सिर्फ पाकिस्तान के सतह पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के ताल्लुकात को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर से मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए आर्मी चीफ का बड़ा अहम किरदार था, जिसमें ख़ास तौर पर दिफाई ताल्लुकात के हवाले से, इसमें चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, चाहे चीन के साथ ताल्लुकात हों, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हों, जहाँ पर भी कोई रखना आया उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत अहम किरदार अदा किया, और उस खलीज को पुर करने में बड़ी खूबसूरती के साथ किरदार अदा किया। सिर्फ यही नहीं, FATF का जब मामला था उसमें सियासी जमातों के दरमियान जब चपकलश थी, सियासी जमातें जब एक पेज पे नहीं आ पा रही थी, तो ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ही एक कायदाना सलाहियत थी कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और एक अपने आइनी डोमेन में रहते हुए इस मामले को बखूबी और बड़ी खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया। बल्कि इसके अलावा GHQ में एक सेल भी बाकायदा कायम किया गया कि जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि FATF की जो शराइत हैं उन पर अमल किया जाए, और यही वजह है कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला है, वाइट लिस्ट में आया है, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज जबकि हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अलविदा कह रहे हैं, वहीं उनकी पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो खिदमात हैं उनको खिराज तहसीन, उनको खिराज अक़ीदत ज़रूर पेश किया जाना चाहिए। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं, और उन्होंने एक बार फिर इस अज़म का इरादा किया है कि फ़ौज को गैर सियासी करके सिर्फ आईने किरदार तक महदूद कर दिया गया है, क्योंकि सियासत में किरदार की वजह से फ़ौज पे हमेशा तनकीद होती थी। और जनरल बाजवा ने इस अज़म को रीट्रेट किया कि पाक फ़ौज
बावजूद इसके कि जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या खुदा न खास्ता आगे किया जाएगा, तो उसके बावजूद भी आइंदा भी गैर सियासी रहेगी। जनरल बाजवा ने कुछ मजीद बातें भी की। अहम इस गल्फ न्यूज़ का इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एक तबके ने फ़ौज के गैर सियासी होने को मनफी लिया और मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फ़ौज के गैर सियासी होने से अवाम और फ़ौज के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा फ़ौज के गैर सियासी रहने से। सो अपने ओहदे पे आखिरी दिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गल्फ न्यूज़ को दिया गया ये इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो खबर थी जिसे आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाह रहे थे, ज़रूर करना चाह रहे थे। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे। आप जानते हैं कि इमरान खान ने जो अपना धरना इख्तिताम कर दिया, धरना तो बहरहाल नहीं था, जलसा था रावलपिंडी में, उसके इख्तिताम पे इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, लेकिन मुशावरत करेंगे। सो इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं, मुशावरत जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसमें से फ़ैसला क्या निकलता है वो आप तक पहुँच जाएगा, लेकिन आगे का मुमकिन सियासी मंजरनामा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में PDM की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई इमरान खान पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें गिराने का, असम्बलियाँ तहलील करने का जो एक ये चांस है, इसको मोल लेंगे, इस इम्कान को मोल लेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। सो इन्हीं मामलात पे, और अगर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं तो उसके बाद इंतखाबात का मुमकिना मंजरनामा क्या होगा? क्या सिर्फ ज़िमनी इंतखाब होंगे या एक जनरल इलेक्शन का माहौल बन सकता है? तो ये वो सारे सवालात हैं जिनके आज जवाब लेने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से हुकूमत की सबसे बड़ी मरकज़ी जमात, वहाँ से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए तालीम है राना तनवीर हुसैन साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से मरकज़ रहनुमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर इंफॉर्मेशन नदीम कुरैशी साहब, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे कमर दिलशाद साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं। राना तनवीर हुसैन साहब, पहला सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँगी। PDM की हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की क्या पेशबंदी है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी आपकी पंजाब में? क्या आप लोगों के पास इतने नंबर्स हैं? चौधरी परवेज़ इलाही ने तो कह दिया कि जो भी फैसला इमरान खान करेंगे तो वो अगले ही लम्हे असम्बलियां तोड़ देंगे, और चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि PDM के पास नंबर्स ही मौजूद नहीं है, आप लोग नंबर्स लेने के अहल ही नहीं है कि आप पंजाब में कुछ कर सके। प्लान क्या है राना साहब मुस्लिम लीग नून का खास तौर पर पंजाब में? देखिए गरीदा, मैं एक बात बताऊं कि 3-4 इसके इशू के मतलब कोई है मामलात। नंबर 1 तो ये जो इमरान खान ने ये जो ऐलान किया है, ये मेरा हाल उसी तरह के एक बड़ा सा फैसला है कि जिस तरह ये फेडरल को लेवल पे भी इसने पार्लियामेंट में जब वहाँ पे रिज़ाइन किए और वहाँ पे कोशिश की एक बड़ी गैर आईनी तरीके से असम्बली को डिज़ोल्व करने की। अच्छा, तो मैं समझता हूँ उसी पैटर्न पे इसने वो सरफेस सेविंग के लिए, जो कि लॉन्ग मार्च और लंबी चौड़ी सिलसिले जो करता रहा 4 महीने से, एक बयानिया, दूसरा बयानिया, तीसरा बयानिया छोड़ के आखिरी बयानिया। अब ये एक जलसा था, सारे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए, वो भी इतना इम्प्रेसिव नहीं था एक छोटी सी जगह पे। मैं समझता वहाँ पे उसने एक राय फरार अख्तियार किया, एक ऐसा कोई ना कोई ऐलान करके जिसकी कुछ पॉलिटिकल वैल्यू हो, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना मेरा ख्याल ये नहीं होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान इस्तीफे नहीं देंगे पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पहले भी आपको पता है ये इसी तरह की बातें करता है, लेकिन अच्छा। अगर करना होता हाँ। तो उसी वक्त कर देता। क्या रुकावट थी? एडवाइस ही देनी थी, 5 मिनट में उसके दोनों चीफ मिनिस्टर एडवाइस दे देते। हाँ। ऐलान किया, फिर उसने ये भी कहा मैं अपने चीफ मिनिस्टर्स जो है उनसे मशवरा करूंगा और अपनी पार्लिमानी पार्टी जो प्रोविंशियल पार्लिमानी पार्टी उनसे भी मशवरा करूंगा। हाँ। तो फिर ये तो खूह खाते में काम चला गया ना। ये ऐसे ही उसने एक चक्कर चलाया है उसको। अब उस पे अब मैं सुन रहा हूँ कि वो कहता नहीं रिजाइन कर दे। तो ये वही वो चीजें हैं जो चलती रहेंगी और वो खेलने की कोशिश करेगा जो फेल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर वो स्टेज पे आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि पहले तो अदम एतमाद उसके खिलाफ हो सकती है, बिल्कुल नंबर है। ये हसन मुर्तज़ा साहब वहाँ पे अहम हमारे लीडर हैं, अहम बंदे हैं, वहाँ पे ये बता सकें क्या हालात हैं, किस तरह के मामला। लेकिन
जो इंफॉर्मेशन है या असेसमेंट है वो कि हम कंफर्टेबल हैं, अच्छा ये काम हम कर सकते हैं उनके खिलाफ। अच्छा दूसरी अच्छा। बात यह है कि अगर वो डिसॉल्व भी कर देता है, फिर एक और है कानूनी चाराजोई भी एक ऑप्शन है कि उसके किसी भी एक गैर आईनी और गैर कानूनी किसी एक्शन का कानूनी तौर पे भी देखा जाए कि वो सस्टेन करता है या नहीं करता। नहीं, Lastly लेकिन ये असेंबली लेकिन राणा साहब, अगर असेंबली तहलील हो जाती है, इमरान खान की हुकूमत प्लस PMLQ की हुकूमत अगर असेंबली तहलील कर देती है तो उसमें गैर कानूनी क्या होगा राणा साहब? गैर कानूनी है, एक तो पिटीशन पड़ी हुई है इनकी, मेरा हाल है ये फिर हसन मुज़ा साहब बताएंगे। हाँ जो पीछे हुआ था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का, वो हम उसको एक गैर आईनी इलेक्शन कहते हैं, ठीक जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की हुई है और जिसका मेरा फैसला होना है और वो शायद पॉजिटिव हो जाए। ठीक। लेकिन जो आखिरी बात है, अगर वो तलील कर भी देते हैं तो इससे सिस्टम को, ये मैं समझता हूँ ये अजीब पाकिस्तान में एक तसर है कि प्रोविंशियल असम्बली अगर दो नहीं काम कर रही तो उनके इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक। सारी दुनिया में इस तरह होता है, जहाँ पे इस तरह प्रोविंशियल स्टेट या प्रोविंशियल कोई पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक निज़ाम होते हैं। ठीक। अमेरिका में है जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया में है जहाँ पार्लिमानी सिस्टम है, वहाँ पे स्टेट के मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ स्टेट्स के इलेक्शन होते रहते हैं। हाँ। उनका कोई लोकसभा के साथ कोई तल्लक नहीं होता कि उनका जनरल इलेक्शन जिसको हमने एक नाम दिया हुआ है, तो मेरा ये भी हो जाना सर, चाहिए। पाकिस्तान मसला ये है ना कि पाकिस्तान फेडरेशन है, अमेरिका कन्फेडरेशन है। अच्छा, अमेरिका में स्टेट के इंतखाबात होते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो लेजिटिमेसी का, लेकिन आप बात मुकम्मल कर लें, ये क्वेश्चन आगे चल के करूँगा। मैंने आपको बताया कि ये बात नहीं है फेडरेशन कन्फेडरेशन वाली बात, ये है कि ये जो आपका हमसाया मुल्क है, जो हमारा एक ही निज़ाम है, ठीक, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और जो हमारी मदर डेमोक्रेसी वो जो यूके की है, ठीक, हाउस ऑफ कॉमन या वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी, उसके तहत चलते हैं। वहाँ भी उसकी वो स्टेट्स कहते हैं, हम सूबे कहते हैं। तो ये तो कोई इंडिया में तो वहाँ भी आपको पता है कभी किसी स्टेट में होते रहे इलेक्शन हो रहे हैं, किसी स्टेट में राना साहब, राना साहब, टाइम अलग वो टाइम कंप्लीट अपने टर्न्योर पूरे कर रहे होते हैं, टर्म। राइट। तो ये इशू ऐसा नहीं है कि उसको इस अंदाज से देखा जाए, वहाँ इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है राना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी तरफ से आए हैं। है ना, दूसरी दो असम्बलियां बलोचिस्तान और KP के होते सिंध, वो तो खड़ी हैं, तो इसका नेशनल असम्बली भी खड़ी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी कोई वो तीर मारने जा रहा है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी तौर दबाव में नहीं आ रही, इमरान खान जितने भी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे जवाब दीजिए। जो तनवीर साहब कह रहे हैं कि जी आप किसी भी सूरत हुकूमत को दबाव में नहीं ला सके, ना ही आप लोग ला सकेंगे, और अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते भी हैं, राना साहब ये गुफ्तगू आपने सुन ली, कानूनी चाराजोई भी हो सकती है, अदम एतमाद भी हो सकता है, मामला क्या है? आप लोग पंजाब से रिजाइन करने जा रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत तो पहले दिन से जिस कदर दबाव में है, इसकी माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, ये दबाव का नतीजा है कि ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की पिछले 40 साल में जिसने अवामी वेलफेयर का 7 माह में एक भी काम नहीं किया। अच्छा, बाद में बात कर लेंगे ना, वो बाद में बात कर लेंगे। आप गवर्नमेंट को चार्जशीट जरूर कीजिएगा, दिल खोल के कीजिएगा, सारा टाइम होगा आपके पास, अपना जवाब दे दें। इस्तीफा दे रहे हैं आप लोग के नहीं दे रहे? देखिए, मैं आपको कर दूं, हमने असेंबली डिसॉल्व करवानी है, और मैं राना साहब सीनियर है, बसद एहतराम कमर दिलशाद साहब भी मौजूद है। असेंबली डिसोल्यूशन की सूरत में पूरे सूबे का नया इलेक्शन होगा और उसे ही आम इलेक्शन समझा जाएगा। अच्छा। ये पाकिस्तान में एक सिस्टम जरूर है और बाउंडिंग है कि जी नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन साथ होंगे। हाँ। अगर सूबाई असेंबली तहलील कर दी जाए तो जो सूबाई असेंबली के इलेक्शन होंगे वो 5 साल की मुद्दत के लिए नहीं देंगे, तहलील कर देंगे, पूरी असेंबली तहलील कर देंगे। फिर यही तो कह रहे हैं ना राना साहब कि फिर हम कानूनी चाराजोई करेंगे। देखिए, कानूनी चाराजोई का हक है। आप लोगों ने कौमी असेंबली तहलील कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले गई थी PTM। गरीदा, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, क्या इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हाल एक शफाफ इंतखाब नहीं है? आज से कुछ माह पहले मैं तो तमाम PMLN की लीडरशिप से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से सुनता रहा हूं कि जी आपने इंतखाबात करवाने हैं तो आप प्रोविंशियल असेंबलीज जहां आपकी गवर्नमेंट है आप उनको तहलील कर दें, आप इंतखाबात हो जाएंगे पाकिस्तान में। अब जब इमरान खान साहब ने ये एक ऑप्शन को दी है, सही बात तो है। क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स आज इस पर डिबेट कर रहे हैं? ये बहुत वैलिड है। क्या वजह है कि अब इनको ये खौफ भी हो गया, ये कानूनी चाराजोई भी करना चाहते हैं इनका? तो मैं पंजाब असेंबली का मेंबर हूं, उनका राइट है ना। देखिए, एक चीज सुन ले, 3 बजट पेश हुए पंजाब असेंबली में, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में। एक बजट भी उस वक्त की अपोजिशन ने, जो पीपल्स पार्टी और PMLN पे मुश्तमिल थी, उन्होंने असेंबली फ्लोर पे बैठ के नहीं सुना।
असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एजिटेट करते रहे, कभी हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, कभी मियां नवाज शरीफ के लिए, कभी शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो ये तो इनका इंटरेस्ट है। मुझे 3 बजट्स में एक कटौती की तहरीक दिखा दे जो उस वक्त के पोजीशन है दी हो, क्योंकि इसमें पॉइंट क्या है? इसमें पॉइंट ये है, तो उन्होंने ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया, इसीलिए आप अपनी गवर्नमेंट तोड़ देंगे? नहीं, हम पाकिस्तान के लोगों को इस टोले से निजात दिलाना चाहते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं पाकिस्तान में एक शफाफ इंतखाब हो जो वक्त की अच्छा, जरूरत लेट्स है। सपोज आप असेंबली तहरील भी कर देते हैं या इस्तीफे दे देते हैं तो इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पूरी असेंबली का इलेक्शन करवाना है। हाँ, जब तो पूरी असेंबली का इलेक्शन हो जाएगा, पूरे सूबे का इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन की जो आईनी उसकी मुद्दत होगी वो भी फिर 5 साल होगी। हाँ। उसमें कौन सी हर्ज वाली बात है, करवा दें इलेक्शन। हाँ। हम बिल्कुल तैयार हैं। नहीं, लेकिन आप लोग तो गिराना चाह रहे हैं राणा तनवीर साहब की हुकूमत, वो तो नहीं गिराई आप लोगों ने, अपनी पंजाब गिराने जा रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये सारा ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर हम हुकूमत नहीं गिरा सके तो हुकूमत की रिट भी तो कहीं नहीं है। अगर आपका आज जो आपका कैमरा मैन ये साहब राणा साहब आज भी वफाकी वजीर हैं। आप लोग कल यहाँ से अपना जलसा लेके गए हैं, राणा साहब आज भी वफाकी वजीर हैं, इनके शहबाज शरीफ आज भी वजीर आजम है। देखिए, ये जो सेरेमोनियल ओहदे हैं, अच्छा, जिस वो कहते हैं ना, चलिए ठीक है, वो जिस चीज से किसी आम आदमी को फायदा ना हो, Okay. जिस ओहदे से, जिस मनसब से किसी गरीब का फायदा ना हो। 22 करोड़ लोगों का बोल के है पाकिस्तान को, 50-60 लोगों का यूरोपियन कंट्री नहीं है। अगर ये 77 रुकनी काबीना एक गरीब मुल्क की काबीना है, जो लोग महंगाई खत्म करने आए थे, अगर उन्होंने इस मुल्क में महंगाई खत्म कर दी, हाँ। अगर इन्होंने आम आदमी को थोड़ा सुकून का सांस लेने दिया, आप मुझे जुर्माना आयद करें, डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया मुल्क डिफॉल्ट के करीब। एग्जैक्टली, यही वो वजह है। जब तक पोलिटिकली हम स्टेबल नहीं होंगे, दुनिया का कोई मालियाती इदारा हम पर भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए कौमी असेंबली में आके, पार्लियामान में आके ये जंग लड़े। हसन मुसर्रफ, आप लोग अदम एतमाद लेके आएंगे पंजाब में या गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे? राना तनवीर साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, सिचुएशन क्या है पंजाब में? फिर आपके जवाब के बाद आई विल गो टू कमर दिलशाद साहब। देखिए गरीदा, पंजाब के अंदर कोई हुकूमत नाम की तो कोई चीज है नहीं। लोगों को आप देख लें कि एंड ऑफ नवंबर मिलें जो हैं उन्होंने क्रशिंग सीजन स्टार्ट किया है, जो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में होना चाहिए था, जिससे हमारी गंदम की काश्त भी हो जाती और हमारा क्रशिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाता। और फिर आप जो स्पोर्ट प्राइस, कमर साहब मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, अभी हसन साहब जवाब दे रहे हैं, कमर दिलशाद इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी हसन साहब, जो आपने गन्ने की कीमत देनी थी वो आपने आधा सीजन, हमारी एक रमजान शुगर मिल है वो 25 दिन क्रशिंग कर चुकी थी, उसके बाद इन्होंने गन्ने की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की। तो अब उन्होंने भी 25 दिन को पहले वाला जो है वो दोबारा रिवाइज करनी है सारी पेमेंट्स, और वो होगा जो सूबा एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है जिसकी, बल्कि पूरे मुल्क की एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, आप उसमें मिलने स्टार्ट नहीं कर सकते। आप आने वाले गंदम के बहरान का जो अंदाजा है वो नहीं कर सकते कि कितना बहरान होगा यहाँ पे गंदम का। तो सर आप लोग करने क्या जा रहे हैं? आप लोग करने क्या जा रहे हैं सर, ये तो बता दें। हम इनसे छुटकारा हासिल करने जा रहे हैं। कैसे? वो फिलहाल कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, आप 2-3 दिन वेट करें इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जरदारी साहब के बारे में बड़ी खबरें, ये जरदारी फॉर्मूला है। देखिए, आप जरदारी साहब को शायद नेगेटिव सेंस में लेने की सोच रही हो कि कोई, जरदारी साहब ने ना कोई पहले नेगेटिव किया था, ऐन जमहूरी था, अब भी वो ऐन जमहूरी ही होगा। अच्छा। और जरदारी साहब ही वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं इस वक्त मुल्क के अंदर जो इस चीज को समझते हैं या जो ये करने की पोजीशन में है। बाकी ये कोई सोच भी नहीं सकता। और जहां तक अभी गवर्नेंस की बात हो रही थी और हो रही थी, अच्छा, कि गरीब आदमी को हसन साहब एक तो रेक्टिफाई कर लें। सेकंड जरा प्लीज जी रीदा, एक अभी बात हो रही थी ना कि आम आदमी की बात कोई नहीं है, आम आदमी को कुछ ना मिल रहा हो। 4 साल हमने वेट किया कि आम आदमी को कोई रिलीफ मिले। ठीक है। आज जो महंगाई का रोना रो रहे हैं ना, इनका ही किया धरा है। 110 रुपए से डॉलर 180 रुपए तक मैं लेके नहीं गया, ये लेकर गए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने नहीं लेके गई, ये लेके गए हैं। हसन साहब, पेट्रोल जो हसन साहब 150 से नीचे था, 100 बातों की एक बात, तो इन्होंने 100 बातों की एक बात। इमरान खान की हुकूमत में मार्च में डिफॉल्ट का खतरा 5% से भी लेस था, आज 75% से भी ऊपर हो गया है आपकी हुकूमत के 8 महीनों में। सर 8 मंथ्स इज अ ह्यूज टाइम सर, ऐसे ना करें, इमरान पर ना डालें आप।
देखिए ये चीजें सारी जो बुनियाद रखी गई थी जी। वो काटनी भी तो हमने ही थी ना। अच्छा, ठीक जो तरीकाकार यहाँ पे किया गया था, ठीक है। जो इस मुल्क के साथ एक्शन किया गया था 4 सालों में, ठीक है। वो आप 8 महीनों में कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है। ठीक हो जाता। अच्छा हसन साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, माजरत इंटरप्ट करने के लिए। कमर साहब, आई हैव टू कम टू यू, लेकिन आपकी इजाजत से एक ब्रेक, ताकि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो। राना तनवीर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, हसन मुर्तजा साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमर दिल शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग विद पेशेंस सब लोगों के जवाबात। 2-3 सिनेरियोज यहाँ डेवलप हो रहे हैं। अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से, फिर सिनेरियो क्या होगा? क्या सिर्फ सूबाई असम्बली का होगा, या उस सूरत में प्रेशर पड़ सकता है कौमी असम्बली के हवाले से भी? और अगर असम्बली डिसॉल्व कर दी जाती है, फिर क्या सिनेरियो होगा? और जैसे राना साहब कह रहे हैं कि एक पिटीशन पड़ी हुई है ऑलरेडी अदालत में, या पिटीशन के लिए जा सकते हैं, तो क्या असम्बली डिसॉल्व करना गैर कानूनी होगा? जरा बता दीजिएगा इस वक्त सिचुएशन। कमर दिलशाद साहब। देखा जी, राणा साहब की अपनी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि हम तो अपनी एक आइन और कानून की रोशनी में, रवायत की रोशनी में बात करेंगे। बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सूबाई असम्बली पंजाब और सूबा खैर पख्तून की असम्बलियाँ जारी हैं, इजलास जारी हैं। यहाँ जनाब परवेज साहब जो हैं बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ी जानबूझकर 4 महीने से सूबाई असम्बली का इजलास जारी है और कोई उस पर कानून साजी नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल इजलास जारी है। जब इजलास जारी हो तो तहरीक एतमाद पेश नहीं हो सकती। जब इजलास जारी हो तो गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने की हदायत जारी नहीं कर सकते आइन की आर्टिकल 112 के तहत। तो इसी तरह से परवेज लाई साहब भी असम्बलियों को डिसॉल्व करने की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेज सकते। ये रवायत है, ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, कानून नहीं है, आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन रवायत है कि जब सूबाई असम्बली के इजलास में तहरीक एतमाद पेश ना हो रही हो, इसी तरह के अपना गवर्नर साहब जो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर सूबाई असम्बली के खिलाफ तहरीक एतमाद नहीं पेश हो सकती। इसी तरह जब इजलास जारी हो तो फिर आप उस असम्बली को डिसॉल्व करने की रवादात नहीं है। जब अगर इन्होंने असम्बली के इजलास के दौरान असम्बली डिसॉल्व करने का एडवाइस भेज दी, गवर्नर साहब उसको वापस भेज सकते हैं। जनाब सूबाई असम्बली का इजलास जारी है, इन हालात में आप मेरे पास एडवाइस नहीं दे सकते। लेकिन गवर्नर साहब अगर रवादारी का मुजाहरा करते हुए असम्बली को तहरीर कर देते हैं तो भाई केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहेंगे कि जनाब इन्होंने बदनीति के तहत सूबाई असम्बली का इजलास जारी रखा, और इसलिए उस ताकि अदम एतमाद की तहरीक ना आए और गवर्नर भी एतमाद का वोट ना ले सके, उनको ऑर्डर दे सके। अब इन्होंने असम्बली डिसॉल्व कर दी जबकि असम्बली का इजलास जारी था। ये बदनीति पर मबनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अहम नुकात पर गौर करेगी और कहेगी वाकई ये बदनीति के ज़िम्मे में आता है कि आपने सूबाई असम्बली का इजलास जारी रखा, 4 महीने क्या कानून साजी की, हमें कोई रिपोर्ट पेश करे। तो ये बड़ा अहम मसला है। और इमरान खान साहब, बड़ी अहम बात, ये लोग जहन पे नहीं जा रही, वो इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे हैं। वो सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेताज बादशाह हैं, वो क्यों बिला वजह जो है वो इस जमीन पर फुटपाथ पे खड़े हो जाएंगे? ना सिक्योरिटी मिलेगी, ना प्रोटोकॉल मिलेगा, और एयरटेयर गवर्नमेंट आ जाएगी पंजाब में भी और सुबह पख्तूनख्वा भी। तो ये इमरान खान, दिस इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन नदीम कुरैशी कह रहे हैं कि जी इनकलाब आ रहा है, इनकलाब के लिए हमें ना प्रोटोकॉल चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए। कंवर साहब, आज जवाब मुकम्मल कर लें। क्या सवाल आपका? नहीं, आपने कहा ना कि इमरान खान क्यों छोड़ेंगे हुकूमत। मैंने कहा नदीम साहब कह रहे हैं कि इनकलाब आ रहा है, इसी इनकलाब के लिए हम असेंबली तोड़ देंगे, हमें ना सिक्योरिटी चाहिए ना प्रोटोकॉल चाहिए। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कहेंगे कि जनाब सर वो कह रहे हैं हम कुर्बान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर इनकलाब पे, मजे कर रहे हैं। 50 गाड़ियों का लेके चल रहे हैं, प्रोटोकॉल से मिलेगी 2 गाड़ियां। अच्छा, ठीक है। इस लिहाज से ये सारी चीजें वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ नहीं करेंगे, हुकूमत को दबाव डालने के लिए किया गया है कि जनाब हमने तो पेश कर दी, आप क्या सोच रहे हैं? आप भी अपने असम्बली डिसॉल्व कर। ये फेडरल गवर्नमेंट वाला सवाल राना तनवीर साहब आपसे करती हूँ, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, कंवर दिलशाद भी वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। राना तनवीर तो आपके सियासी मुखालिफ हैं, हसन साहब भी सियासी मुखालिफ हैं, कंवर दिलशाद भी कह रहे हैं आप लोग नहीं छोड़ेंगे। इनको बता दें
क्या आप लोग इनकलाब ला रहे हैं? ऐसे इनकलाब पे हेलीकॉप्टर कुर्बान है। एक तो मैं एक तो अर्ज कर दूं कमर दिलशाद साहब को भी और आपको भी, ज्यादा अर्ज आपको करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने किसी गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट का या केपी गवर्नमेंट का कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान चार्टर तैयारे पे आए हैं, पिंडी जलसा किया है, और सिक्योरिटी में और प्रोटोकॉल में बड़ा फर्क है। लेकिन सरकारी आपको पता है कुर्सी तो सरकारी थी ना। सुन तो लेना जी, सरकारी कुर्सी। आपका वजीर दाखिला अगर एक रोज पहले ये कहता है कि जी इमरान खान की जान को खतरा है और पूरे जो लॉन्ग मार्च के शुरका है उनकी जान को खतरा है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। आप सिक्योरिटी को जो भी नाम दे दें। अच्छा, कमर साहब ने जो कहा वो उनकी एक राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं, हमने कंसेंसस से ये फैसला किया है। हम पाकिस्तान के उतने ही वारिस हैं जितने पाकिस्तान पे काबिज आज के लोग अपने आप को समझते हैं। आप लोग वारिस हैं? मैं समझता हूं बिल्कुल। अगर आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आपके मुंह से तो ज्यादा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में 7 से 8 माह में ये माहिरीन मईशत जो आए हैं ना जी, जो बड़े अरस्तू हैं मईशत के और तजर्बेकार बड़े लोग हैं, और ये बड़े मैनेजर हैं टॉप के, और ये बड़े खादिम आला है, इन्होंने इस मुल्क का ये हाल किया। 75% से भी ज्यादा डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ गए पाकिस्तान के। खुदा ना कर ये मुल्क डिफॉल्ट हो। मैं एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूं, आप सिर्फ काश्तकार पर एक प्रोग्राम कर ले, सिर्फ एग्रीकल्चर। तो हसन साहब बता रहे थे ना, गन्ने की सूरत हाल देख लें। हसन साहब के जाहिर है वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कैसे कहेंगे? मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूं, हसन साहब भी काश्तकार हैं। माजी में लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गन्ने के काश्तकार को टाइम पे पेमेंट मिली हो, खा पीडीएम की किसी पार्टी की भी हुकूमत हो। ये पहली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने पंजाब में गन्ने के काश्तकार को बर वक्त पेमेंट्स की, गंदम के काश्तकार को बर वक्त पेमेंट्स की, कपास के काश्तकार को बर वक्त पेमेंट्स को इंश्योर करवाया। आपको पता होगा कि जो हमारा जो एक शुगर केन ऑर्डिनेंस था 1952 में बना, उसके बाद किसी को नहीं पता था कि शुगर का काश्तकार भी इस मुल्क में चीनी पैदा करने में बड़ा रोल प्ले करता है। इतनी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है लेकिन खुद ही तोड़े हैं आप लोग, खुद ही तोड़ने के दर पे। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, अपने घर को ठीक करने के लिए बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं। अगर पाकिस्तान को इसी खिलवाड़ के लिए इनके हवाले किया गया था, ये तो महंगाई के लिए आए थे ना। आपने मेरे किसी सवाल का जवाब मेरे दोस्तों से नहीं पूछा। भाई ये तो खुद कहा करते थे कि ये असेंबली तो गैर आई नहीं है, ये तो जाली असेंबली है। मैं राणा साहब से करूंगी सवाल, यही सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल ये कहा करते थे 7 माह पहले कि इस मुल्क में अब एक आम इंतखाब वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। अब पिछले 7 माह में ये बारहा कहते रहे, मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज ने कहा, इनकी तमाम लीडरशिप ने कहा कि जी सूबाई असेंबली आप तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। कर चुके हैं सवाल। राणा साहब ये सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हसन साहब प्लीज क्विकली, फिर मैं राणा साहब की तरफ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इनसे इतना पूछ लें, ये बड़ा जो गन्ने की कीमत दिलवा के इन्होंने बड़ा एहसान किया है ना, पहले भी गन्ने की कीमत जो पेमेंट थी ना होती थी, इन्होंने तो किया है। तो 3 साल शादी सीपीआर में के लोग घूमते थे 3 साल। ना करें ऐसा ना अपनी पार्टी लीडरशिप को खुश करने के लिए। हसन साहब को जवाब दे। मैं नदीम साहब, मैं तुसी इमरान खान दी वजह तू आए होवोगे, मैं अपने हलके दे विच रहना ते मैं आप इलेक्शन लड़ना, मैं किसी नु खुश करन लई नहीं करदा। मैं तुसी नु ओन कर रहे हो, तुसी सरदारी साहब दी वजह तो नहीं आए, तुसी आप ही टार्ज होना बड़ी पार्टी तो तुसी कल्ले ही टार्ज होना बड़ी पार्टी, तुसी सरदारी दी वजह तो नहीं आए। मैं मान रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, मैं कदों कह रहे बट सरदारी साहब बहुत बड़े टार्ज। अच्छा, हसन साहब को जवाब तो देने दे रहे, देन आई हैव टू गो टू राणा साहब। कर लो ना, फिर मैं घड़ी दी गल करांगा, तुसी रोला पाओगे। चुप करके मेरी गल सुनो। तुसी मुल्क बेच के खा गए, ਅਸੀਂ रोला नहीं पाया भाई। तुसी बंब बंद के लोकां दी शुगर मिला ना हथियार ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਰ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ परेशानी लगेगी ਜਦੋਂ मैं बोलांगा। हसन साहब मैं कह रहा, मैं गरीदा, मैं इनसे ये पूछता हूँ, ये 4000 रुपया जो हमें ये धान का मिला है, जो मुंजी का मिला है, चावल का मिला है काश्तकार को, इनके 4 सालों में हमें क्या मिलता रहा है? ठीक है। ये जो मिल अब 25 नवंबर के बाद चली है, कौन जिम्मेदार है उसका? 25 दिन नवंबर स्टार्ट नवंबर जो है वो गंदम की काश्त का टाइम है, और गन्ना काट कर हमने गंदम काश्त करनी थी। जिस बंदे ने वो गंदम नहीं काश्त की, उसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है? पंजाब हुकूमत ने वो जिम्मेदारी ली है। और जिस खजाने की ये बार बार बात करते हैं, जिस वक्त 2018 में ये तशरीफ लाए थे, उस वक्त डिफॉल्ट की जो थी वो कितने % थी, जरा वो बताएं। और 5-4 सालों में ये क्या 8 महीने की गवर्नमेंट थी जिसने ये तबाही का जिसने ये तबाह सारा कुछ कर दिया। ठीक है। मार्च याद करें जिस वक्त सारे ये पीटीआई वाले जो हैं ये कोशिशों में थे कि किसी पार्टी में हमें सर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है। आप एक ज़मीनी इलेक्शन जीते थे उस वक्त,
अब आप ये 4 इस तरीके से आप ये सारा कर रहे हैं, जैसे आप तो इसके जिम्मेदार ही नहीं है। हसन साहब, मैंने आपको बताया है कि डॉलर का क्या रेट था और जब आप गए उस वक्त कहां पर छोड़ के गए। ठीक है हसन साहब, सॉरी आपको, और क्यों बढ़ाया? ठीक है सॉरी आपको उस वक्त क्या रेट था पेट्रोलियम मसनूआत का, उस वक्त क्या रेट था बिजली का, और जब आप गए उस वक्त क्या था? ठीक है यार जरा हसन साहब, सॉरी आपको, ठीक है हसन साहब, गॉट योर पॉइंट, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी। जो कोई सोच भी नहीं सकता। हसन साहब, गॉट योर पॉइंट, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई हैव टू गो टू तनवीर हुसैन साहब, प्लस इन्फॉर्म कर दूं कि कामरान बंगश साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर भी हैं, सेंट्रल तर्जुमान भी हैं हुकूमत के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बट राना तनवीर हुसैन साहब आपकी तरफ में आऊँगी। राना साहब, नदीम कुरैशी साहब का सवाल है, और ये सवाल हो रहा है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत, खास तौर पे आपकी पार्टी ये कहा करती थी कि जी आप इमरान खान असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की, तो हम इलेक्शन करवा देंगे। अब वो डिसॉल्व करने का ऐलान कर चुके हैं, वो मुशावरत कर रहे हैं, तो अब आप लोग क्या कहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये जरदारी फार्मूला पंजाब में क्या है? राना साहब थोड़ा सा कुछ इस पे रोशनी डाल दीजिए। देखिए, आप वही बात कर रही हैं, कैसे ब्लफ मारने वाले को, एक ऐसे शख्स को जिन्होंने सारी अपनी सियासी ज़िंदगी में झूठ ही बोला है, लोगों को फ़रेब दिए हैं और इंतशार और शारंगेज़ी और फितना की सियासत, उसकी आप इस बात को मार रहे हैं जो जी उन्होंने ऐलान किया है कि हम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। और जो कंवर साहब ने बातें की हैं उन पे ज़रा गौर करें। वो बड़ी एक जो एक होता है प्रैक्टिस की भी है और लीगल बातें भी है। ये दोनों पार्लिमानी सिस्टम जहाँ रूल्स रेगुलेशन कानून कायदा प्रोसीजर होते हैं, वहाँ पे जो ट्रेडिशंस होती हैं, प्रैक्टिस होती है, वो भी बिकम ऑलमोस्ट लॉ। सो ये चीज़ें ऐसी नहीं है आसानी से जिस तरह आप कह रहे हैं। और बाकी उस बंदे की जो नेचर है, उसने बात कर दी कि मैं असम्बलियों को डिसॉल्व कर दूंगा, मैंने फैसला किया। ये उसने कहा मैंने फैसला किया, और साथ उसने कहा कि मैं अपने चीफ मिनिस्टर से और पार्लिमानी पार्टी से, जो प्रोविंशियल पार्टी मानी है, उनसे मैं मशवरा करूंगा। तो उसी वक्त ये मैसेज आप जो उसको जानते हैं उस शख्स को समझ गए थे ये सारा ब्लफ है और ये ऐसी एक प्रेशर करने वाली बात है या एक और। लेकिन राना साहब आप लोगों के ही प्रीवियस स्टेटमेंट्स के मुताबिक अगर इमरान खान, बिकॉज एक पॉसिबिलिटी तो है ना, अगर वो डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर आप लोग कौमें भी डिसॉल्व कर देना, अपने वर्ड पे तो स्टैंड करें फिर आप लोग। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की तरफ एक और उसका स्टेप है, वरना मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो करेगा। अच्छा, नदीम साहब यहाँ बैठे हैं, वहाँ ज़मान पार्क में तो कुछ और हो रहा है, पूछे ना वहाँ पे जाके क्या हो रहा है। ये तो बस इन्होंने सुन लिया, आप उसकी तकरीर सुन ली और ये सारे उसके कारकुन या मेंबर्स और सारे शुरू हो जाते हैं लीडर। वो तो वहाँ कह रहा है कि इस्तीफा दे। चौधरी परवेज़ जो कहते हैं 1 सेकंड में नहीं लगाऊंगा आपको इतनी आसानी से, वो तो जस्ट एक कर रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके साथ मुखलस हूँ। अंदर से उसको पता है कि ये काम नहीं होना परवेज लाई। उसकी तो जिंदगी सारी का ये हासिल है कि मैं हर तरीके से चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, चाहे मुझे जो बेअसुली करनी पड़े, मुझे जो कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़े परवेज लाई के। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं नहीं समझता ये काम ये करेंगे, और करेंगे तो उनके लिए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं निपटने के लिए ना। हम इनको, और बाकी ये खुद कह रहे हैं नदीम साहब कि जी हाँ और सूबाई इलेक्शन हो जाए तो हम करवा देंगे, ठीक, कानूनी तौर पे पाबंद है, ठीक है, कि वो उनके इलेक्शन कराए 90 डे, ठीक है, वो करा देंगे, पंजाब में करा देंगे, केपीके में करा देंगे। अगर सिंध गवर्नमेंट वहाँ खड़ी है, बलूचिस्तान वहाँ खड़ी है, फेडरल गवर्नमेंट खड़ी है, तो बाकी उनका क्या दूसरे लोगों का है कि एक तो राना साहब बार बार कह रहे हैं कि उनको यकीन नहीं है, वो ब्लफ मान रहे हैं इसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, बावजूद इसके कि पंजाब से मेंबर यहाँ बैठे नदीम साहब, वो कह रहे हैं कि हम डिसॉल्व करेंगे। केपी से मेंबर प्रोविंशियल मिनिस्टर कामरान बंगर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान बंगर साहब। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, आपके सूबे से जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में, लेकिन हुकूमत को, पीडीएम को एतबार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लोग ना पंजाब डिसॉल्व करेंगे, ना केपी डिसॉल्व करेंगे, ना आप इस्तीफे देंगे। कामरान बंगर साहब, क्या डिसीजन है, क्या सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में?
गरीदा जी आपका शुक्रिया। बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। एक तो जब 123 मेंबरान कौमी असम्बली की रेजिग्नेशंस आई तो अगर इनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और इतना ज़्यादा इनको अपने ऊपर जो ये बातें कर रहे हैं कि जी ब्लफ गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उस वक्त वो इस्तीफे कबूल कर लेते। इनको इस बात का एहसास है कि पीटीआई के बगैर ना कौमी असम्बली की कोई वक़्त है ना सूबाई असम्बलियों की है। अब जो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि खान साहब ना कोई ब्लफ गेम खेल रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस दिन ये अगर इन्होंने इस्तीफे दिए मुझे जवाब सिर्फ दे दें। जब हम इस्तीफे मंजूर करने लगते हैं, ये अदालत में कौन गया था हमारे इस्तीफे जी के इस तरह ना मंजूर करे? सुबह ये स्पीकर के पास आ जाए, मैं कह रहा हूँ सुबह स्पीकर के पास आ जाए, एक एक करके आ जाए, कह दे जी हाँ हमने अपनी प्रेशर के ये साइन किए हैं और यहाँ तो कबूल कर सुबह कर लें। मैंने इंटरप्ट नहीं किया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये भी ना करें। बिल्कुल ठीक बात है कामरान साहब, अपनी बात पे बात करें। जी कामरान साहब, ये जो बात कर रहे हैं इनको तो इनकी तो हवाइयाँ उड़ गई कि जो 11 सीटों पे इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए और उसमें सारी की सारी इमरान खान दोबारा से जीत गया, 3/4 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा जीत गया। तो इनको ये समझ नहीं आ रही, मैं आपको जो बात बता रहा हूं इनको समझ नहीं आ रही। ये इलेक्शन से कामरान साहब जवाब मुकम्मल कर लें। जी कामरान साहब, ये इलेक्शन से नहीं भाग रहे, ये अवाम से भाग रहे हैं। ये अवाम को फेस नहीं कर सकते। अगर ये अवाम को फेस कर सकते होते तो इनकी जो लॉन्ग मार्चेस हुई थी, वो जो काम पे टांगने वाला था, या उसके बाद जो 1500-1600 लोगों का जो इनका लॉन्ग मार्च था, वो फ्लॉप लॉन्ग मार्चेस जो थे। अच्छा कामरान साहब, केपी की सूरत हाल बताएं मुझे कि आप लोग डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं और फैसला हो जाएगा तहलील का या इस्तीफे का? कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जब खान साहब ने ऐलान कर दिया और खान साहब हमें बताएंगे, लेकिन बड़ा वाज़ेह है खान साहब के पास मैंडेट है। खान साहब की वजह से जो इन्होंने बात की, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, खान साहब की वजह से हमें वोट पड़ा है। खान साहब की 22 साल की स्ट्रगल है। खान साहब ने आज कोर कमेटी को बुलाया, सिर्फ अब दिन बताने की बात है, टाइम बताने की बात है, अदरवाइज तो सब कुछ खान साहब के कदमों में रखा हुआ है। तमाम मेंबरान सूबाई असम्बलियों ने जो केपी की और पंजाब की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंशाल्लाह खान साहब की तरफ से सिग्नल आएगा और हम मुकम्मल तौर पर रिजाइन करेंगे। कामरान मंगेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने केपी की सूरत हाल बता दी। नदीम कुरैशी साहब आप पंजाब की बता रहे हैं, लेकिन राना साहब वही एग्री नहीं कर रहे। राना साहब कहते हैं जी ब्लफ गेम है आप लोगों की, आप लोग बिल्कुल ही ये छोड़ेंगे ही नहीं आप लोग। नदीम कुरैशी साहब, और जवाब मिल गया, वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने चूंकि ये स्टेटमेंट, एक सेकंड जरा गरीदा, नदीम साहब आपकी इजाजत से। जी हसन साहब, ये जो इस्तीफों की बात कर रहे हैं कौमी असेंबली से, हाँ जरा इनसे पूछें कि कौमी असेंबली से तो इनके एमएनए जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं, हर महीने की ले रहे हैं। इन्होंने जो रिजाइन कर दिया है, हाँ। काम नहीं कर रहे, तो इखलाकन वहां से तनख्वाह ही ना ले। कल भी आपने जलसे में देखा होगा कि खान साहब जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे वो भी पोठोहार टाउन की थी। ये तो आज भी सारा कुछ जो है वो सरकारी ले रहे हैं, इस्तीफों के बावजूद ले रहे हैं। कहां पे इन्होंने आपके पास अगर इखलाकी जुर्रत है तो अपने जो आपके भगोड़े हैं, जो जिसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बार बार, उसको बुलाएं। वो तो यूरोप के चक्कर पे गए हुए, यूरोप के टूर पे गए हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, वो पाकिस्तानी आवाम को नहीं फेस कर सकते। सिर्फ तनख्वाह पूछी है कौमी असेंबली में से जो इनके एमएनए ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? यूरोप के चक्कर पे बात करें, आपके जो यूरोप के 16 में इन्होंने रिजाइन किए थे, राना साहब, हमारी गवर्नमेंट राना साहब क्यों ले रहे हैं? एक मिनट हसन साहब आ रही, हसन साहब आ रही, नदीम साहब आपकी तरफ भी आ रहे हैं। जी राना साहब, जी राना साहब, जो बड़ा सादक और अमीन है गरीदा, 2013 से 18 वाली असम्बली में इन्होंने जब रिजाइन किए तो उस वक्त ये असम्बली में नहीं गए, इस्तीफे एक्सेप्ट ना हुए, फिरते रहे, फिराते रहे, हम बुलाते रहे, ये नहीं आए इस्तीफों को कंफर्म करने के लिए। तो ये 2000 छोड़े बाकी मेंबर्स को, इमरान खान ने तनख्वाह ना ली हो, ना वहां से सारे अपने पैसे लिए हो असम्बली से, वो 8 महीनों के 9 महीनों के या जितने भी थे, तो मैं जिम्मेदार हूँ। बताएं वहां जाके इमरान खान ने पैसे खुद लिए हैं जो हसन मुर्जा कह रहे हैं। अच्छा उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये तो इतने नहीं, लेकिन अभी की राना साहब आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत राना साहब आपकी इजाजत से अभी जो इस्तीफे दिए हैं, राना साहब आपकी इजाजत से अभी जो इस्तीफे दिए हैं पीटीआई वालों ने, तो वो ना तो तनख्वाहें ले रहे हैं ना मरात ले रहे हैं। ये तो आप एग्री करेंगे ना, और ये तो आप तस्दीक करेंगे इस वक्त। अभी तक हॉस्टल के कमरे भी नहीं छोड़े। देखिए गरीदा, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, आप हसन मुर्तजा साहब की तबीयत है, कबूल ना करें
कराची का मेंबर इनका नहीं गया, वो शकूर साहब वो गया जी, मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया, आपको नहीं पता खरीदा। राइट राइट राइट, आपको नहीं पता, बोल क्यों नहीं है? टाइम खत्म हो रहा है, आगे कहा इस्तीफा नहीं दिया। टाइम खत्म हो रहा है, नदीम साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं क्लियर कर दूं, कोई एमएनए जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से रिजाइन किया है वो कोई बेनिफिट, कोई सैलरी नहीं ले रहा। मुझे हसन मुर्तजा साहब इस महीने की, मुझे इस महीने की, अच्छा बात तो सुनो ना, आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, अब आपसे सच नहीं बर्दाश्त होता, ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है। आप सच को बर्दाश्त किया करें, कुछ नहीं होता। आप बर्दाश्त तो करें, कुछ भी नहीं होगा आपको। आप जो महसूस कर रहे हैं ना अभी सच से आपकी तबीयत खराब होगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये पहली पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन से, सियासतदान कभी इंतखाब से नहीं भागता। ये पहले लोग हैं जो इंतखाब से भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनको पता है कि ये अवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार होंगे, अवाम इन्हें रिजेक्ट करेगी, अवाम इनको। नदीम साहब, टाइम खत्म हो गया है, अब करें ना इलेक्शन में, आगे इलेक्शन, अब तो घोड़ा भी है मैदान में भाई। ये पहले सियासतदान है जो इलेक्शन से खौफजदा है। हसन साहब, अगर कोई पैराग टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म, राना तनवीर हुसैन साहब टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत माजरत। ये डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, आई विश के टाइम ज्यादा होता तो फर्दन सबको उतना ही मौका दिया जाता। कामरान बंगिश साहब, नदीम कुरैशी साहब इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी ऑर्डर करेंगे, डेट देंगे, असेंबलीज इस्तीफे आ जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। राना तनवीर साहब, हसन मुर्तजा साहब एग्री नहीं कर रहे, इसको ब्लफ कॉल कह रहे हैं और ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि पीटीआई के कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी अरकान तनख्वाहें, मराआत वगैरह क्यों ले रहे हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग सिनेरियो आने वाले दिनों में, लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.